हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल फार्मेसी काउंसलिंग। जैसा कि मैं 10 सालों से एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, मैं आप सबके लिए एब्रिविएशन की एक सीरीज़ लेकर आ रही हूँ। ये वैसे एब्रिविएशंस हैं जो डॉक्टर अपने प्रेस्क्रिप्शन में मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मैं पार्ट 1 पार्ट 2 रिलीज़ कर चुकी हूँ। अगर आप लोग अभी वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, मैं वहाँ लिंक शेयर कर दी हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है और सीरीज़ पार्ट 3 है, वो HS एंड SOS पे है। व्हाट इट मीन बाय HS एंड SOS। अगर एक डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन में मेडिसिन के साथ HS लिख रहे हैं तो हम उससे क्या समझेंगे, और अगर SOS लिख रहे हैं मेडिसिन के साथ तो हम उससे क्या समझेंगे। लेट्स गो विद द प्रेस्क्रिप्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ प्रेस्क्रिप्शंस दिखाना चाहूँगी जिसमें ये क्लियर होगा। फ्रेंड्स, ये प्रेस्क्रिप्शन 3 प्रेस्क्रिप्शंस मैं यहाँ ले रखी हूँ। फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन पे चलते हैं। ये एक एम्स का प्रेस्क्रिप्शन है। ये फ्रेंड्स आप यहाँ देख पा रहे हैं, डॉक्टर एक मेडिसिन के साथ HS मेंशन कर रहे हैं। क्लियरली देखिएगा, एक कोई मेडिसिन है उसके साथ उन्होंने HS मेंशन किया है। ओके, एंड नेक्स्ट वन, फिर से जब उन्होंने ये मेडिसिन अगेन प्रेस्क्राइब किया तो उन्होंने इसके साथ HS ही मेंशन किया है। ऊपर में एक मेडिसिन के साथ उन्होंने BD किया है, OD किया है। फ्रेंड्स, मैं BD OD अपने पार्ट 1 पार्ट 2 में क्लियर कर चुकी हूँ। मैं आज का मेरा ये वीडियो HS पे है। तो चलती हूँ मैं नेक्स्ट प्रेस्क्रिप्शन के साथ। ओके, ये दूसरा प्रेस्क्रिप्शन भी फ्रेंड्स ये एम्स का ही है। इसमें भी डॉक्टर ने एक मेडिसिन के साथ HS ही मेंशन किया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं HS मेंशन किया हुआ है। और थर्ड प्रेस्क्रिप्शन के साथ हम चलते हैं तो थर्ड वन में डॉक्टर ने SOS मेंशन किया है। ये एक मेडिसिन है, इसके साथ SOS मेंशन है। ओके, आप देख पा रहे हैं क्लियरली, फाइन। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कुछ मेडिसिन के साथ HS मेंशन किया गया था, कुछ मेडिसिन के साथ SOS मेंशन किया गया था। तो अब चलते हैं हम डिटेल की तरफ। मैंने एक शीट प्रिपेयर किया है जिससे आप लोग ईजिली समझ पाएंगे कि ये आखिर दोनों होता क्या है, आखिर प्रेस्क्रिप्शन में इन दोनों के लिखने का वजह क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम HS के साथ चलते हैं। HS का लैटिन टर्म होरासोमनी है। लैटिन टर्म में हम जिसे होरासोमनी कहते थे उसे आज HS एब्रिविएटेड फॉर्म है। ओके, इसका मतलब होता है एट बेड टाइम, बिफोर स्लीप, और बिफोर स्लीप वी कैन से बिफोर स्लीप। एट द बेड टाइम आप समझ रहे हैं, सोने के समय। ओके, मीन्स इस दवा को अगर डॉक्टर हमें प्रेस्क्रिप्शन में मेडिसिन के साथ HS लिख रहे हैं तो इस दवा को हमें सोने के समय लेनी है। फ्रेंड्स, तो हमारा एक ख्याल आता है कि ऐसी कौन सी दवा है जो हम सिर्फ सोने के समय ही ले सकते हैं, हम उसे सुबह नहीं ले सकते, दोपहर नहीं ले सकते। डॉक्टर हमें क्यों कहना चाहते हैं कि नहीं, आपको वो सोने वक्त ही लेनी है। जैसा कि आपने प्रेस्क्रिप्शन में भी देखा है, HS मेंशन कर रहे हैं वो बार बार कि आपको ये सोने वक्त समय ही टाइम ही लेना है सोने, या आप दोपहर में नहीं ले सकते हो, आप BD नहीं ले सकते, आपको HS ही लेनी है, बिफोर स्लीप ही लेनी है, एट द बेड टाइम ही लेनी है। तो मैं आपको क्लियर करने के लिए कंसेप्ट कुछ एग्जांपल्स लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, हमारे कुछ खास कैटेगरीज़ के ड्रग्स होते हैं जिनको कि हम एक खास समय पे दिया करते हैं पेशेंट्स को, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। जैसे एंटी कन्वल्सांट्स ड्रग होता है जिसे हम मिर्गी, कन्वल्शन हम मिर्गी को भी कहते हैं, एपिलेप्सी भी सेम ही वर्ड है, सिमिलर टू दैट। एपिलेप्सी मिर्गी कहते हैं, तो हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कहें, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग कहें, वो हम एक ही कंसीडर करते हैं जिसे मिर्गी के बीमारी के लिए यूज़ किया करते हैं डॉक्टर्स। तो इसमें एग्जांपल्स है गाबापेंटीन, प्रेगाबालिन, लेविटारासिटाम, क्लोनाजिपाम। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ कहेंगे कि क्या इतनी मेडिसिन इसके अंदर आती है? नहीं फ्रेंड्स, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसके बहुत सारे मेडिसिन्स हैं, ये कंपोजिशंस में भी आती हैं अलग अलग। मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट लिया है जिससे कि मैं आइडेंटिफाई कर पाए आप कि ऐसी दवाओं को, ये आपके कंपोजिशन का एक पार्ट होगा, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा जिसको आप पढ़ के दवा के ऊपर समझ सकते हैं कि ये डॉक्टर हमें इसी समय के लिए प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। आपको ईजिली आइडेंटिफाई आप कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंटी डिप्रेशेंट एंड अवसाद, जिसे डिप्रेशन को हम हिंदी में अवसाद भी कहते हैं। डिप्रेशन आप सभी नोन है, डिप्रेशन सभी जानते हैं ऑलमोस्ट। तो इसमें मेडिसिन कौन सा डॉक्टर मोस्ट प्रोबेबली यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे मेडिसिन तो बहुत होते हैं, इस कैटेगरी के बीमारी के लिए बहुत सारी मेडिसिन यूज़ की जाती है।
बट हमने जो यहाँ एग्जांपल लिया है वो कॉमन मेडिसिन है। कॉमन मीन्स अगर आप 50 प्रेस्क्रिप्शंस देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 35 प्रेस्क्रिप्शंस में ये मेडिसिन्स मिलेंगे आपको, जिससे आप समझ पाएंगे कि डॉक्टर क्यों उस मेडिसिन के साथ HS मेंशन कर रहे हैं। ओके, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे फ्रेंड्स। ओके, नाउ द थर्ड एग्जांपल इज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। ओके, ये नींद की गोली, हम जिसे नींद की गोली कहते हैं ना फ्रेंड, नींद की गोली वो यही है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। इसमें एमिट्रिप्टाइलिन, फ्लोराजिपाम, डॉक्सीपाइन, ये काफ़ी ऑलमोस्ट बहुत सारे डॉक्टर्स लिखते हैं। तो इन सब दवाओं को डॉक्टर जब भी आपके प्रेस्क्रिप्शन में लिखेंगे वो उसके साथ HS मेंशन करेंगे। जैसा कि फ्रेंड मैं आपको भी प्रेस्क्रिप्शन एक दिखाई थी, तो एक बार फिर से हम चलते हैं इस प्रेस्क्रिप्शन के साथ। आपने देखा यहाँ प्रेगालेक्स 75 mg करके एक मेडिसिन है, HS लिखा है डॉक्टर ने। तो आपको मैं बता दूँ कि इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो प्रेगाबालिन है, जिससे कि हम HS लिख रहे हैं, एंटी कन्वल्सेंट में आता है। ओके फ्रेंड, अब हम चलते हैं SOS के तरफ। नाउ HS से हमारा क्लियर हो गया कंसेप्ट कि हमारे डॉक्टर कब HS लिखेंगे। नाउ SOS में हम देखते हैं फ्रेंड। SOS का मतलब होता है साई ऑपोजिट, ये लैटिन टर्म में इसे हम ऐसा कहते थे। इसका हम सेंस लेते हैं व्हेन नेसेसरी, व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, ये मेडिसिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तभी आपको लेनी है। मीन्स ऐसा नहीं कि आपको सुबह शाम दोपहर TDS, BDS, OD या फिर QID, SID टर्म में लेनी है। SOS का मतलब होता है कि आपको व्हेन एवर नेसेसरी, कब जब आपको ज़रूरत लगे। तो अब एक सवाल आता है कि कौन सी ऐसी दवाएं होती है जो हमारे ज़रूरत के हिसाब से होती है। भाई अगर हमें डायबिटीज़ है, अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर है, तो हमें तो दवा खानी ही है, रेगुलर खानी है। बट ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो SOS में कंसीडर की जाती है? कौन सा मेडिसिन डॉक्टर SOS प्रेस्क्राइब ऑलमोस्ट करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं वर्ड। तो फ्रेंड्स मैं कुछ एग्जांपल्स अगेन इसके लिए भी लेके आई हूँ। जो NSAID कैटेगरीज़ के ड्रग्स होते हैं, जिसे हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं, इस फ्रेंड्स ये नाम तो काफ़ी लंबा लग रहा है, बट आप वेल नोन होंगे पैरासीटामोल से। पैरासीटामोल हमारा NSAID ड्रग है। ओके, इसे हम एंटीपायरेटिक या फिर हम इसे पेन किलर भी यूज़ करते हैं, एंटीपायरेटिक हो या फिर पेन किलर। ओके, एनाल्जेसिक जो कि हम कंसीडर करते हैं, एक टर्म है एनाल्जेसिक। पेन किलर हम मोस्ट कॉमनली जानते हैं पेन किलर के नाम से। तो इसे फ्रेंड्स एक और नाम दिया जाता है एसिटामिनोफेन। अगर कहीं एसिटामिनोफेन लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो पैरासीटामोल ही होता है जो कि NSAID कैटेगरी का ड्रग है। ओके, इसमें आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफिनेक है, नेप्रोक्सेन है, मेफेमैनिक एसिड है। फ्रेंड्स मेफेमैनिक एसिड भी बहुत कॉमन है ये, और लेडीज़ को जब क्रैम्पिंग होती है, क्रैम्प्स होते हैं पेट में, तो ये डॉक्टर्स ऑलमोस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं। तो ये सब आखिर हर समय हमें नहीं लेना होता, ये सुबह शाम दोपहर हमें जब भी हमें ज़रूरत होती है, जब हमें पेट में दर्द हो, जब हमें ऐसा लगे कि हमें बॉडी एक हो रही है, हमें फीवर है, हमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, लाइक एंग्जाइटी आ रही है, थकान आ रही है, या फिर हमें फीवरिश बॉडी लग रहा है, तो वो डॉक्टर्स से जब आप चेकअप कराते हैं, डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि आपको प्रेस्क्राइब करनी चाहिए दवा जिससे आप रिलीफ फील करें, आपको रिलैक्स हो, तो वो SOS मेंशन करते हैं। आपको जब ऐसी ज़रूरत हो, जब आपको ऐसा लगे, पैर दर्द हो, फीवर लगे, तो अब आप इसे लेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है ये क्लियर है कि SOS कब मेंशन करते हैं। अब आइए मैं इसका भी प्रेस्क्रिप्शन आपको फिर से दिखाती हूँ। ये रहा, इसमें डॉक्टर ने लिखा था अल्ट्रासेट SOS। तो फ्रेंड्स ये अल्ट्रासेट पेन किलर है, इसे SOS डॉक्टर लिखना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि जब आपको दर्द हो आप तभी लीजिएगा, हर समय इसका यूज़ नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। एंड फॉर सच वीडियोस आपको अगर जानकारी लेनी है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपना स्टैट पे लेके आऊँगी। स्टैट भी एक एब्रिविएशन है जो डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन में यूज़ करते हैं, उसका क्या मतलब होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।